चलिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस पे बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2025। और इसी तरह सेशन चलते आप जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे बीपीएससी, जितना बीपीएससी हो या बिहार का जो भी एग्जाम हो, सब में यह उपयोगी है। अब देखिए जनवरी इसका मैंने इसका थोड़ा थोड़ा 2-3 बुक से मैंने इसका अरेंजमेंट किया है। आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिलेगा, पहले आप पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला जो है तो वो पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध सूचना देने के लिए 24 योद्धाओं को पुरस्कार राशि हस्तांतरित किया गया है। ट्रैक्टर की सूचना देने वाले योद्धाओं को 5,000 रुपया और ट्रक की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये की राशि का पुरस्कार दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनाव प्रबंध आईटी पहल के लिए पूर्वी चंपारण के जिला निर्वाचित पदाधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीबीआई पटना के डीएसपी, ठीक है ना, डीएसपी रूबी चौधरी, याद रखिए, रूबी चौधरी को जांच में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 23-24 में बिहार के कुल दूध उत्पादन 128 हो गया है, ठीक है ना, जो और 128 हो गया है, मतलब दूध उत्पादन कितना 128 हो गया है। और जो है बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध कितना है 277 ग्राम। इंपॉर्टेंट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति कितना दूध का सेवन करते हैं 277 ग्राम। अब यहाँ पे इसको याद रखना है। 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज की 163वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और जो 26वां होगा ना 2026वां, तो इसका होगा आपको 164वां स्थापना दिवस होगा, याद रखिएगा। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1863 ईस्वी में। अब यहाँ पे याद रखना है, जनवरी 2025 में बिहार में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहला नागरिक प्रमाण पत्र जारी किया गया, ठीक है ना। भोजपुर जिले की सुमित्रा रानी साहा को प्रमाण पत्र जारी किया। याद नाम याद रखना, सुमित्रा रानी साहा को ये प्रमाण पत्र कहाँ की है, भोजपुर जिले की है। बिहार के छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग और क्रिप्स शिक्षा विभाग, याद रखिएगा, क्रिप्स होता है सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिजीज हैदराबाद के बीच समझौता है। हैदराबाद की कहाँ का, हैदराबाद का शिक्षा विभाग की शिक्षा के साथ ना तो रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में 216 आंध्र भूमि स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। 216 आंध्र भूमि का स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट तैयार किया गया है। इन आंध्र भूमि संरक्षण एवं विकास कार्य केंद्र एवं राज्य के सहयोग से किया गया है। इस कार्य के लिए 680 वेटलैंड मित्रों का परीक्षण किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 680 वेटलैंड जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं घेरा मार देता हूँ। 680 आदमी को ट्रेन करेंगे, ठीक है ना, जो परीक्षण करेंगे। और आदमी कितना है 216, याद रखिएगा। बिहार नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग बोलते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव। बिहार के वरिष्ठ लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन ने भी भाग लिया, याद रखिए, नूतन कुमारी ने भी भाग लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकी निकाली गई। इन झांकियों में उद्योग विभाग की झांकियों को प्रथम पुरस्कार मिला। ये कब का है, 2025 का। 26 का आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा पुरस्कार जो मिला संयुक्त रूप से पशु और मत्स्य संसाधन विभाग और बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति को दिया गया। हाल ही में बिहार
बिहार एवं बाल विकास निगम द्वारा हाल ही में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए रहने की समस्याओं को दूर करने हेतु प्रत्येक जिला, याद रखिए प्रत्येक जिला में सखी निवास खोलने की घोषणा की गई है। इन सखी निवास में एक पालना घर भी बनाया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल 5,462 बेड वाले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्माण रहा। पटना मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बेड वाला, ठीक है ना। कितना है? 5,462। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में अटल कला भवन का निर्माण कार्य शुभारंभ किया। अटल भवन जो है मुजफ्फरपुर में किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिला के मां कामाख्या मंदिर में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले मेले में राजकीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की। अब नीतीश कुमार बोले का मां कामाख्या जो मंदिर है वो पूर्णिया जिले में, उसको वहाँ पे जो मेला लगता है उसको राजकीय मेला घोषित करेगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के फुलहर स्थान, याद रखिए मधुबनी के फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिए गया जी में स्थित बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था, इसको बोलते क्या, बिपाड में 1 दिवसीय मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार के भागलपुर और सुल्तानगंज, दो याद रखिए भागलपुर और सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे गया? भागलपुर सुल्तानगंज याद रखिएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी है, गंडक में बिहार के पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा। 4 से 6 जनवरी तक गुरु गोविंद सिंह जी की 358वां प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा। अभी 359वां मनाया जाएगा, 359वां। 26वां का लिख देते हैं यहाँ पे, तो आपका अपडेट यही हो जाएगा थोड़ा सा। 26 में होगा 359वां, 58वां मर गया। अब देखिए 24 जनवरी 2025 को बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को 101वां जयंती मनाया गया। 25 मनाया गया, अब 26 में इसको अपडेट कर देते हैं। 26 में मनाया गया है 102वां, ठीक है ना। इनको जो भारत रत्न मिला था, कितना जयंती पे मिला था? भारत रत्न इनको मिल चुका है, ठीक है ना। भारत रत्न मिला है, कितनावां जयंती में मिला था? 100वां, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट, शराबबंदी बिहार में प्रथम जो शराबबंदी की है, कौन की है? प्रथम शराबबंदी यही की है। शराबबंदी बिहार में कौन की है? तो कर्पूरी ठाकुर जी की है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। 20 से 21 जनवरी में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। कहाँ पे किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। वर्ष 1982 के 43 वर्षों के बाद इस सम्मेलन का आयोजन बिहार में हुआ। 43 वर्ष के बाद बिहार में, पहले एक बार हो चुका 1982 में। बिहार में तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। लगभग कितना बार हुआ? 3 बार हुआ है, ठीक है ना। पटना याद रखिए, पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का हुआ है। देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में 3रा नंबर। आयुष्मान कार्ड बनाने में कितना नंबर पे? 3रा नंबर, याद रखिएगा। 19 जनवरी 2025 को पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 22 जनवरी 2025 को सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी चौपाल, इंपॉर्टेंट है, सहकारी चौपाल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से
सहकारिता के उद्देश्य और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, लॉजिस्टिक सुगमता लिट्स रिपोर्ट 2024, ठीक है ना। लॉजिस्टिक क्षेत्र में बिहार की स्थिति बेहतर हुई है। लैंडलॉक राज्यों की सूची में तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल हो गया है। हाल ही में मधुबनी जिले के अंदरा गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। यह काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे मिला है? अंदरा गांव में भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली है, मधुबनी जिला है और ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 8 वर्ष के पश्चात बिहार राज्य की झांकी निकाली गई। इस झांकी में राजगीर का घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित घोड़ा कटोरा, जो है राजगीर का घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई। झांकी में प्राचीन नालंदा बिहार भग्नावशेषों को भी दर्शाया गया है। राजस्व कार्य के समय राजस्व कार्यों के समय निपटान के लिए पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में बांट दिया गया। मतलब उसका राजस्व अच्छा से हो, उसको 4 अंचल में। पहला क्या है? पहला तो था पटना सदर अंचल था, अंचल पहले ही था। उसको कितने? पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल, दीदारगंज अंचल में बांट दिया गया। 4 अंचलों में बांट दिया गया, तो याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह में बिहार की 3 मुखियाओं को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय समारोह जो हुआ ना देश में, तो उसको 3 मुखियाओं को आमंत्रित किया। कौन कौन है? पहला है ममता देवी, जो नवादा की है, ममता देवी नवादा। देव कुमारी सिंह मुजफ्फरपुर। विश्वामित्र सिंह कैमूर। विश्वामित्र सिंह कहाँ के है? कैमूर के है। बिहार में रहने वाले लोगों की शिकायत और समाधान करने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस की ओर से मोतिहारी पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है ना। मोतिहारी तो कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण, तो वहीं पर लॉन्च किया गया। बाहर रहने वाले जो है उसको शिकायत समाधान के लिए किया गया। बच्चों में खेती व बागवानी की समझ विकसित करने के लिए राज्य के सभी प्रखंड के एक स्कूल में आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण मनरेगा करेगा, ठीक है। सब प्रत्येक खंड क्या होगा? आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण कौन करेगा? इंपॉर्टेंट कि मनरेगा करेगा। राजगीर में स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, से विविधता मान्यता प्राप्त हो गई है। इस विश्वविद्यालय को उद्देश्य शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। देखिए, श्रम है तो कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा वही ना, तो लोग ध्यान दीजिएगा। कौशल विकास और रोजगार से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को संचालन इस विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, राजगीर में राज्य में 3 जिलों में जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के तारामंडल की स्थापना किया जाएगा। अब पता है एक तारामंडल आपको कहाँ भी है? एक तारामंडल आपको याद होगा, पटना में पहले से ही है, पटना में, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़, सूखा, लू, शीत लहर, वज्रपात, भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति निपटने के लिए इसरो के साथ क्या किया? भारत ने सहयोग किया, मतलब इसरो के साथ समझौता किया है, ठीक है। पटना महाविहार मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल का निधन के उपरांत डाक विभाग द्वारा ऊपर निर्मित एक विशेष आवरण को विमोचित किया गया है। अब बस कुछ ही देर उसके बाद हम लोग ये जैसे ही खत्म होता है तो उसको एमसीक्यू जाएंगे। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नया जानकारी भी मैं आपको उसमें दूंगा। देखिए यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय जिले के
लखीसराय जिले के कजरा, याद रखिए कजरा, कजरा रे लखीसराय में, कजरा में 185 मेगावाट सोलर प्लांट निर्माण किया किया जा रहा है। इसी प्रकार नवादा जिला के कहाँ है, फुलवाड़िया जिलासे में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये दोनों याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट तुरंत जो उसको रिकैप कर लेते हैं, उसके पीछे हम क्वेश्चन पे जाएंगे तुरंत ही 2 मिनट आप। तो ये देखिए जनवरी में सार क्या है कि इंपॉर्टेंट देखिए, बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड जो मिला है, शॉर्ट में आप इसको बता रहे हैं बहुत, उसको जितना देखिए बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड मिला पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। लिस्ट रिपोर्ट में सुधार आया है, जैसे पता है लॉजिस्टिक भारत का झांकी पुरस्कार उद्योग विभाग को मिला है, ठीक है ना। मोतिहारी पुलिस ऐप लॉन्च किया गया, इसे बताया। शिक्षा विभाग पर किसमें समझौता हुआ, ये भी आपका इसरो से आपदा से में मदद के लिए भी समझौता हुआ, ये आप जैसे देख चुके हैं। यहाँ गंडक नदी बताया 216, आन भूमि के लिए 680, या मैंने बताया था आपको कि उसको ज्वाइन आदमी को मतलब रखा जाएगा, मित्र को। टूरिज्म पार्क सुल्तानगंज में बना है, जो कहाँ है, तो आपको जिला का नाम नीचे कमेंट में बताना। पीएमसीएच जो है 5,462 बेड लगा गया है। कौशल व शिक्षा विश्वविद्यालय सोलर प्लांट कजरा फुलबड़िया में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको आगे। देखिए आप क्वेश्चन पे आप आगे, ये क्वेश्चन मजेदार, मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन देख के, देखिए अब पहला क्वेश्चन है आप लोग का, बिहार के, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको ठीक लगेगा, दिखाई पड़ेगा। चलिए, बिहार के राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद ने शपथ लिए, ठीक है ना। आरिफ मोहम्मद शपथ लिए कितने में राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल है वो, 42 में। लेकिन आप लोग पता ही है कि अब चेंज हो चुका है, अब वर्तमान में 43 में राज्यपाल आ गए हैं। उनका नाम क्या है, आपको लेफ्टिनेंट जनरल नाम है सैयद अता हसनैन, ठीक है ना, ये इनका नाम है, ठीक है ना। ये किनको रिप्लेस किए है, आरिफ मोहम्मद, अब ये नहीं रहे, अब ये क्या हुए, इनकी जगह पे चेंज हो गए। अब देखिए ये कितना राज्यपाल हुए, 43वें नंबर के राज्यपाल हुए। और इसको आपको याद रखना, शपथ कौन दिलाया, शपथ इंपॉर्टेंट है। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ याद रखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, CJI कौन है हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है, जस्टिस संगम कुमार साहू, ठीक है ना, जस्टिस संगम कुमार साहू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया। आपको बताने कहाँ के थे, तो आप लोग जैसा ही पता है कि ये सब पूछे जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर में रहता बिहार का नाम हो तो पूछा जाएगा ना, पूर्वी चंपारण में है। अब देखिए आपको ये बताया था मैंने, बिहार के किस जिले में स्थित पहले विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता दिया है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया राजगीर, नालंदा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये बताया, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने ये बताया, गणतंत्र दिवस बिहार की झांकी को समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतीकात्मक रूप प्रदर्शित किया गया। किसको किया गया, नालंदा बिहार का भग्नावशेष देखे थे, बोधि वृक्ष भी देखे थे, ठीक है ना। तो ए बी दोनों होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा नए मानदंडों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों एवं प्रधानाध्यापक सहित, प्राथमिक विद्यालय है ना, प्राथमिक विद्यालय में कितना टीचर होगा, प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितना टीचर होने का बात किया गया है, तो बोला गया 5, ठीक है ना, 5 याद रखिएगा 5। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार के कुल कितने बच्चों का चयन किया गया, याद रखिएगा 9 बच्चा का। कितना चयन किया गया, 9 बच्चा को याद रखिएगा। बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय ने बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ तारामंडल की स्थापना नहीं किया जाएगा। मैंने बताया था तारामंडल की कहाँ का स्थापना किया जा रहा है,
अब बताना कहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, कहाँ नहीं किया जाएगा। तो देखिए आप लोग जैसा पता ही है, पटना में पहला तो है ही पटना में, और कहाँ नहीं किया जाएगा। तो देखिए जमुई बताए थे आपको, पूर्णिया बताए थे, पूर्वी चंपारण बताए थे, लेकिन आपको भागलपुर ऐसा कोई नाम नहीं बताए थे। ये सबसे बड़ा, ये आपको मजेदार है। आठवां जो है ना क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत चीज लिखना है। आठवां में देखिए, हाल ही में घोषित पद्म पद्म पुरस्कार में बिहार में विभूतियों की मतलब कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया गया। टोटल अगर देखिएगा तो 7 किया गया। 7 में आपको पहला मैंने पहले 25 का लिखा रहता, फिर 26 का भी अपडेट भी कर देते हैं यहीं पर, फिर 25 का लिखा देते हैं। 25 में देखिए 7 में क्या क्या, एक पद्म विभूषण है, ठीक ना, या थोड़ा विभूषण विभूषण, ठीक है ना। पद्म विभूषण में कौन है, एक ही है बिहार की कोकिला, क्या नाम है उसका, शारदा सिन्हा जी, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा। आपको लोग को ये पता है शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में मनोपरांत मिला, कला के क्षेत्र में, ये कहाँ की रहने वाली है, तो आप लोग को याद ही होगा, सुपौल में जन्म हुआ इनका। कहाँ हुआ, सुपौल में जन्म हुआ। संगीत अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। अगर आप बोलिए शारदा सिन्हा के बारे में थोड़ा मैं लिखा देता हूँ, नहीं तो क्योंकि एग्जाम में शारदा सिन्हा पुराना क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, शारदा सिन्हा, ठीक है ना। शारदा श्री जो मिला है इसको, श्री कब मिला है, श्री मिला है 2000 नहीं 1991 में, ठीक है ना। इसको ठीक कर देते हैं, 1991 में, ठीक है ना। और देखिए और पद्म भूषण मिला, भूषण इनका रखिए, भूषण इनको मिला है 2018 में। और साहित्य एक बिहार की कोकिला कहा जाता है, इनका नाम क्या है, बिहार की कोकिला, बिहार की कोकिला। और इनको संगीत अकादमी पुरस्कार में 2000 में रखिएगा, संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत अकादमी पुरस्कार जो मिल चुका है इनको, पुरस्कार। इनका जन्म तो मैंने बता दिया, सुपौल में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, सुपौल। जन्म याद रखिए, जन्म याद लिखते सुपौल, सुपौल, सुपौल। दूसरा नाम है सुशील मोदी, दूसरा नाम कौन है, देखिए पहला आपको मैंने बता दिया पद्म भूषण के बारे में, दूसरा आपको बताएंगे पद्म 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 विभूषण के बारे में, भूषण के बारे में बताएंगे। भूषण को भी एक मिला है, ठीक है ना, इसमें से एक मिला है इसको। अब देखिए इसका नाम क्या है, सुशील मोदी जी, सुशील मोदी जी, सुशील मोदी जी, ठीक है ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र में इनको मिला है। और ये जो है पहली बार जो इसमें जो मैं कुछ आपको सुना देता हूँ। सुशील मोदी जो है सार्वजनिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, मतलब पटना सेंट्रल जो है ना अब कुम्हरार है, कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुने गए। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए, और वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनका 5 का नाम याद रखिए, 5 का नाम है पद्मश्री में, 5 का नाम, पद्मश्री में 5 का नाम है। जो दो देखिए, एक हुआ पद्म विभूषण, एक हुआ पद्म भूषण, एक हुआ पद्मश्री, क्या बचा, पद्मश्री, इसमें 5 है। लेके करके नाम बता देते हैं। पहला का आप लोग नाम रखिएगा किशोर कुणाल, किशोर कुणाल। दूसरा का नाम ये रखिएगा, किशोर कुणाल से नाम क्या, निर्मला देवी, निर्मला देवी। दोनों सबके बारे में थोड़ा बता देंगे, रुकिए अभी थोड़ा नाम लिख देते हैं, निर्मला देवी। चौथा है हेमंत कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार, DR हेमंत कुमार। चौथा आपको याद रखना है, चौथा आपको है नित्यानंद, नित्यानंद याद रखिएगा, नित्यानंद, इतना याद रखिएगा। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका भीम सिंह, इतना नाम आपको याद रखना है, भीम सिंह। देखिए पद्मश्री में जो किशोर कुणाल है ना, किशोर कुणाल के बारे में बता देते हैं। किशोर कुणाल पद्मश्री मिला है समाज सेवा में
पूर्व आईपीएस अधिकारी है। जन्म उनका हुआ है किशोर कुमार जी का मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके। महावीर मंदिर न्यास समिति के पूर्व, ये सब इनका योगदान है। निर्मला देवी जो मैंने सेकंड नंबर बताया, निर्मला देवी जो है, निर्मला देवी है ना, जो उनको मुजफ्फरपुर में प्रचलित पारंपरिक सुजनी कला, इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला पूछ सकता हमको लगता है, पुराना हो गया कि सुजनी कला, ठीक है ना। सुजनी कला राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इनका जन्म हुआ मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ। अब तीसरा नंबर का वो डॉक्टर हेमंत कुमार के बारे में बताते हैं। अब हेमंत कुमार जो है किडनी रोग विशेषज्ञ के रूप में है, नेफ्रोलॉजिस्ट और स्नातक चिकित्सा, बिहार में पहले डॉक्टर बने, ठीक है ना। एमडी जो है, एमडी करने वाले बिहार के पहले डॉक्टर बने थे, ये भागलपुर के हैं। अब चौथा है नित्यानंद जो है, जैन मुनि विजय नित्यानंद सूरी सर जी बिहार के जमुई से संबंधित रखते हैं। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जमुई से। अब आखिरी जो बच गया आपका भीम सिंह जो है, ये भीम सिंह जो समाज सेवा मिला नई आशा नाम संस्था, इसका भीम जी है तो आशा, भीम ताकत चाहिए हमको तो आशा। भीम जो नई आशा नामक संस्था के माध्यम समाज में वंचित वर्गों के उत्थान के कार्य किया गया। ये आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हाशिए पर हसरत नामक पुस्तक लिखी, हाशिए पे हसरत नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। अब तो 26 वाला आपको लोग को 26 में देखिए बिहार से तो किसी को नहीं मिला है वो, ठीक है ना, 26 में तो नहीं मिला बिहार से, ठीक है ना। ये खाली बिहार से मिला, क्या मिला है? 3 मिला है आपको, वो मिला है, क्या बोलते हैं, हाँ 3 जो है ना बिहार से आपको मिला है, पद्मश्री मिला, पद्मश्री 3 ही मिला है। और तीनों का नाम अगला एगो सिंह भारती है, ठीक है ना, भोजपुरी है, फिर गोपाल जी वेदी है, ठीक है, और एक है भरतपुरी लोक नृत्य के है, वो सब है, ठीक है ना। तो वो सब छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे, ठीक है, वो सब का नाम, क्योंकि अब इसमें बहुत इसमें हो गया। तो इसके बाद जो बताएंगे ना 3 नाम उनको, तो उनको बाद में बताएंगे कि वहां पे जगह अब नहीं बच रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। आखिरी इसके बाद क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। बिहार राज्य मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हो रहा है? मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापना हो रहा है? बिहार में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो 2 नाम है ना, आप बोलेगा मैं बता देता हूँ, या आप छोड़ दीजिए, कुछ आगे के रहने दीजिए कंटेंट, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। कि जनवरी का अभी तक समाप्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आपको फरवरी मार्च अप्रैल आगे मिलते रहेगा। मिलते एक नए वीडियो में।